यदि आप रमज़ान के पवित्र महीने में जीवित हैं और इसकी बरकतों से धन्य हुए हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको विशेष रूप से चुना है। यह एक ऐसा समय है जिसका अवसर हर किसी को नहीं मिलता। कई लोग तो इस दुनिया से उसी वक्त चले जाते हैं जब उन्हें इस महान महीने को जीने का मौका ही नहीं मिल पाता, और फिर इसकी कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए यदि आप आज रमज़ान में हैं, तो आप वास्तव में धन्य हैं। यह एक पवित्र समय है, एक दिव्य उपहार जिसे जब ईमानदारी और खुशी के साथ स्वीकार किया जाता है तो वह आत्मा को छू लेता है। जो लोग इसे दिल से जीते हैं वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह वह समय है जब अल्लाह की रहमत और माफ़ी के दरवाजे खुले होते हैं और बंदों की हर दुआ को सुना जाता है। रमज़ान केवल भोजन और पानी से त्याग का नाम नहीं है, यह एक बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा है। धैर्य की परीक्षा, अनुशासन की परीक्षा और भक्ति की परीक्षा। यह विश्वास के लिए आराम छोड़ने का समय है, भूख और प्यास को केवल शारीरिक आवश्यकता से नहीं बल्कि अल्लाह की इच्छा के सामने झुकने का एक अवसर है। जब आप नमाज में झुकते हैं, जब आप दुआ के समय आंसू बहाते हैं, जब आप अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं, तो अल्लाह ये सब देख रहे हैं। वो आपकी स्थिति जानते हैं, वो आपके दर्द को समझते हैं, वो आपके भीतर की बातों से पूरी तरह परिचित है। वो आपके जितना करीब कोई भी नहीं हो सकता। अल्लाह देखते हैं कि आपकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन आपका दिल भरा हुआ है ईमान, विश्वास, आशा और उनके प्रति प्यार से। आपकी सुहूर केवल एक सूखी रोटी और पानी पर आधारित हो सकती है, बिना किसी भरपूर भोजन के। लेकिन जब आप बिस्मिल्लाह कहकर अपना इफ्तार शुरू करते हैं, तो देवदूत आपके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। आपके भोजन की सादगी अल्लाह की नज़र में उसे कम मूल्यवान नहीं बनाती, बल्कि उसे और अधिक पवित्र और बरकतदार बना देती है। आपकी ताकत समाप्त हो गई हो, फिर भी आपका विश्वास अटूट है। आपको आराम की ज़रूरत हो सकती है, आपको दवा की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उपवास रखते हैं, फिर भी आप प्रार्थना में झुकते हैं। आपका संघर्ष कोई और नहीं, अल्लाह ही देख रहे हैं। कोई भी आपकी मेहनत की प्रशंसा न करे, लेकिन अल्लाह आपकी हर भूख, हर प्यास, हर प्रयास को गिन रहे हैं। ये सब दर्ज किया जा रहा है। अल्लाह अपने बंदों की मेहनत कभी बर्बाद नहीं होने देते। इसलिए जब आप दूसरों को विलासिता में घिरा देखें, जब उनकी मेज़ें गर्म रोटी, मीठे फलों, रंग बिरंगी मिठाइयों और भरपूर व्यंजनों से सजी हों, तो आपको कमज़ोर या अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस त्याग को चुनते हैं, धैर्य, सादगी और कृतज्ञता, अल्लाह के नज़दीक अधिक महत्व रखता है। आपका दिल फुसफुसा सकता है, काश मेरे पास भी वह सब कुछ होता, लेकिन आपका विश्वास कहता है, अल्लाह ने मुझे जो दिया है। आपके दिल में ईर्ष्या नहीं है, ना कोई शिकायत है, केवल अल्लाह पर भरोसा है, उसकी बुद्धि और दया में विश्वास आपका सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, उपवास रखिए, अपनी जिम्मेदारियों का पालन कीजिए, विश्वास रखना शुरू कीजिए, तब भी जब यह कठिन लगे, खासकर तब जब यह कठिन लगे, क्योंकि अल्लाह आपको देख रहे हैं और आपको वैसा प्रतिफल देंगे जो आपकी कल्पना से परे है, न केवल इस जीवन में बल्कि अगले अनंत जीवन में भी। इस धन्य महीने के शांत क्षणों में, जब आपके आसपास की दुनिया सुस्त पड़ जाती है और विकर्षण दूर हो जाते हैं, तब आपको अपने निर्माता के साथ अकेला पाने का अवसर मिलता है। वह मौन शून्यता नहीं है, वह परिपूर्णता है। यह वह स्थान है जहां दुआएं उठती हैं, पाप क्षमा होते हैं, दिल नर्म होते हैं और आत्माएं जागृत होती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि रमज़ान में हर अच्छे काम का फल कई गुना मिलेगा। एक छोटी सी दयालुता, धैर्य का एक क्षण, आधी रात में या रब कहकर उठाई गई प्रार्थना, सबका महत्व है। वह सुनते हैं, वह जवाब देते हैं। भले ही आपको तुरंत उत्तर न दिखे, लेकिन भरोसा रखिए कि वह आपकी कल्पना से कहीं बेहतर कुछ तैयार कर रहे हैं। रमज़ान आपको विनम्रता सिखाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की ओर से है। स्वास्थ्य, धन, शक्ति, समय, ये सभी चीज़ें आपकी
नहीं है। आप तो बस थोड़ी देर के लिए इनके केयरटेकर हैं। और जब आप सबसे बुनियादी चीजें भोजन, पानी, आराम भी छोड़ देते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा है, तो यह समर्पण का उच्चतम रूप है। रमजान लोगों को एकजुट करता है, यह परिवारों को मजबूत करता है, मित्रता को नवीनीकृत करता है और समुदायों का निर्माण करता है। उपवास का साझा अनुभव, एक साथ इफ्तार की खुशी, तरावीह की नमाज के लिए रात भर जागना, ये सभी ऐसे बंधन हैं जो भौतिक से परे जाते हैं। ये विश्वास, प्रेम और वह आपकी सीमाएं जानते हैं, वह आपके संघर्षों से परिचित हैं और वह आपको तदनुसार प्रतिफल देंगे। एक बार नहीं बल्कि कई बार। यह आपका समय है, अल्लाह के करीब आने का समय, उसकी क्षमा मांगने का समय, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय और अपने जीवन के उद्देश्य को नवीनीकृत करने का समय। इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाइए। सुहूर के लिए जागिए, अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहिए, कुरान पढ़िए, यदि संभव हो तो किसी को खाना खिलाइए, ईमानदारी से दुआ कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरी उम्मा के लिए, क्योंकि रमज़ान का मतलब वह आपकी सीमाएं जानते हैं, वह आपके संघर्षों से परिचित है और वह आपको तदनुसार प्रतिफल देंगे। एक बार नहीं बल्कि कई बार। यह आपका समय है, अल्लाह के करीब आने का समय, उसकी क्षमा मांगने का समय, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय और अपने जीवन के उद्देश्य को नवीनीकृत करने का समय। इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाइए। सुहूर के लिए जागिए, अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहिए, कुरान पढ़िए, यदि संभव हो तो किसी को खाना खिलाइए, ईमानदारी से दुआ कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरी उम्मा के लिए, क्योंकि रमजान का मतलब चिंताओं और आपके डर से भी अधिक है। आप अपना दर्द चुपचाप सहते हैं, कभी भी अपना बोझ जाहिर नहीं करते। आपके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलता है, छोटी से छोटी चीज पर भी आपके दिल में कृतज्ञता का एहसास जगा रहता है। जब आप देखते हैं कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा है तो आपके दिल में ईर्ष्या नहीं बल्कि उनके लिए सच्ची खुशी जागती है। आप उनके लिए वास्तविक दिल से दुआ करते हैं, न केवल इसलिए कि यह आपका फर्ज है बल्कि इसलिए कि आपके दिल में उनके लिए सच्चा प्यार है। आप गहराई से यह मानते हैं, चिंताओं और आपके डर से भी अधिक है। आप अपना दर्द चुपचाप सहते हैं, कभी भी अपना बोझ जाहिर नहीं करते। आपके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलता है, छोटी से छोटी चीज पर भी आपके दिल में कृतज्ञता का एहसास जगा रहता है। जब आप देखते हैं कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा है तो आपके दिल में ईर्ष्या नहीं बल्कि उनके लिए सच्ची खुशी जागती है। आप उनके लिए वास्तविक दिल से दुआ करते हैं, न केवल इसलिए कि यह आपका फर्ज है बल्कि इसलिए कि आपके दिल में उनके लिए सच्चा प्यार है। आप गहराई से यह मानते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ने किसी को दिया है उसके पीछे कोई बड़ी मंशा है, कोई बड़ी योजना है। और ये याद रखिए, यही आपका सब्र, यही आपका अटूट विश्वास एक दिन जन्नत के दरवाजे खोल देगा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आपकी सच्ची पहचान है। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। आज जो गरीबी है वह अस्थायी है। आपके संघर्ष एक दिन खत्म होंगे, लेकिन उनका साथ, उनकी मेहरबानी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है आज आप भूखे हो, लेकिन ये जान लीजिए कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। आपकी हर सांस, आपके प्रार्थना सुनते हैं। वो आपके हर फुसफुसाहट को सुनते हैं, आपके हर दुआ को सुनते हैं। यह संभव है कि आपको तुरंत ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन यह इसलिए नहीं कि वो आपकी परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए कुछ बेहतर का इंतजार कर रहे हैं। जो आपने खोया है वो आपको कई गुना अधिक लौटाया जाएगा। हर दिन जब आपने सब्र दिखाया, हर प्रार्थना जो आपने की, हर क्षण जब आपने कठिनाई के बावजूद खुशी चुनी, यह सब कुछ अल्लाह के पास लिखा जा रहा है, आपके नेक अमलों की किताब में। हाँ, कोई और भले ही सोने की थाली में रोजा खोले, लेकिन अल्लाह की नजर में सबसे कीमती वह इंसान है जो रोटी के एक टुकड़े के लिए भी शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह आपके हर कष्ट को जानते हैं, आपके दिल के दर्द को भी। वह जानते हैं कि आपने क्या खोया है, कब खोया है और आपके दिल में उसके लिए कितना गहरा दर्द है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ये भी जानते हैं कि आपको कब और कैसे देना है, क्योंकि वह सबसे दयालु,
सबसे अच्छा प्रदाता है। रमजान की ये रातें, ये कोई और भले ही सोने की थाली में रोजा खोले, लेकिन अल्लाह की नजर में सबसे कीमती वह इंसान है जो रोटी के एक टुकड़े के लिए भी शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह आपके हर कष्ट को जानते हैं, आपके दिल के दर्द को भी। वह जानते हैं कि आपने क्या खोया है, कब खोया है, और आपके दिल में उसके लिए कितना गहरा दर्द है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ये भी जानते हैं कि आपको कब और कैसे देना है, क्योंकि वह सबसे दयालु, सबसे अच्छा प्रदाता है। रमजान की ये रातें, ये सजदे, ये भूख और प्यास, ये सब कुछ सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये आपके भविष्य को ढाल रहे हैं, आपके चरित्र को मजबूत कर रहे हैं, आपकी आत्मा को साफ कर रहे हैं। ये आपको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में आपको अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो बेहद शानदार होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए। जान लीजिए कि अल्लाह की रहमत आपके लिए पहले ही लिखी जा चुकी है। आपके द्वारा सहे गए हर कष्ट का प्रत्येक क्षण परलोक के खजाने में आपके नाम जमा किया जा रहा है। सब्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़े दाता है, और जब वह देते हैं तो किसी सीमा के बिना, किसी माप के बिना। क्या आपने कभी गिना है कि आपने रात के अंधेरे में कितनी प्रार्थनाएं की हैं? कितनी बार आपने शांत हताशा में अपने हाथ उठाए हैं, लोगों की नजरों से छिपकर, आकाश की ओर देखकर साष्टांग प्रणाम किया है? कितनी बार आपने अल्लाह से घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, उपचार के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना की है? हर शब्द सुना गया है, हर आंसू देखा गया है, हर मूक प्रार्थना उस तक पहुंच गई है जो कभी नहीं सोते। इसलिए आशा बनाए रखिए, विश्वास पर कायम रहिए। एक दिन आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, न केवल उस तरीके से जिस तरह आप चाहते हैं, बल्कि उस तरीके से जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जब वह क्षण आएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर कठिनाई, हर देरी, हर अनुत्तरित प्रार्थना एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जब वह क्षण आएगा, तो आपको वह नहीं मिलेगा जो आपने मांगा था, बल्कि वह मिलेगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता थी। कभी कभी सबसे बड़ी दया वह होती है जो हमें नहीं मिलती, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वह होता है जिसे मांगने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आपने ईमानदारी से उपवास रखा है, विनम्रता से प्रार्थना की है, और धैर्य के साथ सहन किया है। आपने बिना किसी शिकायत के अपना बोझ उठाया है, कड़वाहट के स्थान पर कृतज्ञता चुनी है, निराशा के स्थान पर आशा। आप प्रिय आत्मा सच्ची ताकत का प्रतीक है। यह नहीं कि आपके जीवन में दर्द नहीं है, बल्कि यह कि आप उसके बावजूद भी विश्वास बनाए रखते हैं। रमजान ने आपको अनुशासन सिखाया है, इसने आपको सहानुभूति सिखाई है, उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, उनके लिए जो दर्द सह रहे हैं। यहाँ आपको अल्लाह के करीब ले आया है और आपको याद दिलाता है कि चाहे आप कभी कभी अकेलापन महसूस करें, वह हमेशा सुन रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, हमेशा ख्याल रख रहे हैं। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ इसी राह पर चलते रहिए। उस पर भरोसा बनाए रखिए जो आपके दिल को आपसे भी बेहतर जानता है, क्योंकि जबकि वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, उनकी दया अनंत है, उनका प्रतिफल माप से परे है। इस रमजान में और उसके बाद हर क्षण यह सच याद रखें, आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा। आप अदृश्य नहीं है, आप इतने कमजोर नहीं है कि आपकी पुकार कोई न सुने। आपको ऐसे प्यार किया जाता है जो शब्दों से परे है। वह प्यार जिसने आपको बनाया, जिसने आपको आकार दिया, जिसने आपके लिए पहले से ही एक ऐसा भविष्य तैयार कर रखा है जिसमें प्रकाश, शांति और अकल्पनीय खुशी भरी हुई है। आपके वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, उनकी दया अनंत है, उनका प्रतिफल माप से परे है। इस रमजान में और उसके बाद हर क्षण यह सच याद रखें, आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा। आप अदृश्य नहीं हैं, आप इतने कमजोर नहीं है कि आपकी पुकार कोई न सुने। आपको ऐसे प्यार किया जाता है जो शब्दों से परे है। वह प्यार जिसने आपको बनाया,
जिसने आपको आकार दिया, जिसने आपके लिए पहले से ही एक ऐसा भविष्य तैयार कर रखा है जिसमें प्रकाश, शांति और अकल्पनीय खुशी भरी हुई है। आपके जीवन में ऐसे कई क्षण आए होंगे जब आप केवल अल्लाह कह सकते थे। केवल एक फुसफुसाहट, एक दिल की आवाज़, एक छलका हुआ दर्द। लेकिन यही आवाज़ उसके कानों तक पहुंच गई। वो सुनता है जो किसी और को सुनाई नहीं देता। वो देखता है जो किसी और की नज़र में नहीं आता। वो जानता है जो आपके दिल के अंदर छिपा है। ऐसे क्षण भी आए होंगे जब आप अकेले बैठे होंगे, आपके चेहरे पर आंसू की धारा बह रही होगी और आपने सांस लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा होगा, या अल्लाह मेरा जीवन। होगा, या अल्लाह मेरी पीड़ा को दूर कर दो, मेरी चिंताओं को शांत कर दो, मुझे शांति दो। और शायद आपने अकेले में सोचा होगा, कोई मेरा दर्द नहीं समझता, कोई मुझे टूटा हुआ नहीं देख रहा। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह आपका हर एक दर्द देख रहा है। वह आपके हर आंसू को गिनता है, हर रात की नींद को जानता है, हर बोझ को अपने कंधों पर उठाता है। वह आपके संघर्षों को भांपता है, आपके डर को समझता है, आपकी खामोश चीखों को सुनता है। वह हर कठिनाई को लिख रहा है, हर कांपती होगा, या अल्लाह मेरी पीड़ा को दूर कर दो, मेरी चिंताओं को शांत कर दो, मुझे शांति दो। और शायद आपने अकेले में सोचा होगा, कोई मेरा दर्द नहीं समझता, कोई मुझे टूटा हुआ नहीं देख रहा। लेकिन यह याद रखिए कि अल्लाह आपका हर एक दर्द देख रहा है। वह आपके हर आंसू को गिनता है, हर रात की नींद को जानता है, हर बोझ को अपने कंधों पर उठाता है। वह आपके संघर्षों को भांपता है, आपके डर को समझता है, आपकी खामोश चीखों को सुनता है। वह हर कठिनाई को लिख रहा है, हर कांपती आवाज में आई दुआ को याद कर रहा है। और बहुत जल्दी आपकी उस दुआ का जवाब आने वाला है। कितनी बार आपने बिस्तर पर दर्द से लुढ़कते हुए, अस्पताल के गेट पर खड़े होकर या खाली दवा के डिब्बे देखकर प्रार्थना की है, या अल्लाह मुझे ठीक कर दो। कितनी बार आपने स्वास्थ्य की आस लगाई है, फिर से ऊर्जा महसूस करने के लिए, आसानी से सांस लेने के लिए, बिना डरे जीने के लिए। आपको लगा होगा कि आपकी आवाज गूंजती हुई खाली अंधेरे में खो गई है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह हर एक रोने, हर एक कराह, हर एक दर्द में ली गई सांस सुनता है। और वह आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, उपचार, ताकत और एक नई शुरुआत। ऐसे दिन भी आए होंगे जब आप अपनी जेबों में सिर्फ खालीपन ढूंढ रहे थे, बाजार में खड़े थे और अपने बच्चों की छोटी छोटी चाहतों को पूरा ना कर पाने की तकलीफ से जूझ रहे थे। खाने की आपूर्ति कम होती देखी और जीवित रहने के लिए दूसरों के सहारे पर निर्भर हो गए। लेकिन फिर भी आपने अल्लाह की तरफ मुंह किया और कहा, या अल्लाह मुझे इस गहराई से निकाल लो। आपने सोचा होगा कि आपकी मेहनत बेकार है, कि आपके संघर्ष बेअसर है। लेकिन नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत देख रहा है। वो जानता है कि आप कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपके घर में बरकत उतारेगा, आपको ऐसी रोजी देगा जो आपकी कल्पना से परे होगी। याद रखिए, अल्लाह दाता है और जब वो देता है तो बेहिसाब देता है। शायद आपको अपने जीवन से नफरत हो गई हो, आपको लगा हो कि आप खो चुके हैं, बहुत दूर चले गए हैं, बहुत गहराई तक गलतियों में फंस गए हैं। अपराध बोध ने आपको दबा दिया होगा और आप रोते हुए कहने लगे होंगे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने रास्ते पर वापस ले आओ। आपको डर लगा होगा कि आपके पाप इतने भारी है कि आपकी दुआएं कभी स्वीकार नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह हर एक बंदे के वापस आने का इंतज़ार करता है। बहुत जल्दी आपका दिल हल्का होगा। वह शांति जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की, अंततः आपके पास आएगी, क्योंकि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। कितनी बार आपने प्रार्थना में साष्टांग दंडवत किया है, अपना माथा जमीन पर रखकर रोए हैं? कितनी बार आपने अपना दर्द सिर्फ अल्लाह के साथ साझा किया है? कितनी बार आपने अपने अकेलेपन में मूक विनती की है? अब वह क्षण आ गया है, वह क्षण जब आपकी दुआ स्वीकार होगी, जब आपके आंसू शांति में बदल जाएंगे, जब आपका दर्द खुशी में बदल जाएगा। यह रमजान का महीना है, धन्य महीना, दया का महीना, वह महीना जब प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। जो भी आपने मांगा है अल्लाह देगा, जो भी आपने खोया है अल्लाह लौटाएगा, जो भी आपने धैर्य से सहा है अल्लाह उसका
इनाम देगा। इसलिए थोड़ी देर और रुकिए। अल्लाह की दया आप तक पहुंचने वाली है, और जब ये आएगी तो बिना किसी सीमा के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी देरी के आएगी। और जब ये आएगी आपकी उम्मीद से ज्यादा ताकत और अनुग्रह के साथ आएगी, और आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर आंसू, हर कठिनाई, हर प्रतीक्षा का हर क्षण इसके लायक था, क्योंकि अल्लाह उपेक्षा के कारण अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं करता। वह केवल आपको वह देता है जो सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छा होता है। हो सकता है आपको भूला हुआ महसूस हुआ हो, लेकिन कभी न संदेह करें कि आपसे प्यार किया जा रहा है, गहराई से, पूरी तरह से, बिना शर्त। हो सकता है आप अनंत अंधकार से गुजर रहे हों, लेकिन प्रकाश निकट आ रहा है। वह अभी तक चमक नहीं सकता, लेकिन भरोसा रखिए वह वहां है, धैर्य और विश्वास के पर्दे के पार। यह आपका समय है, वह समय जब बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, वह समय जब अकेलेपन में की गई फुसफुसाहटों को अप्रत्याशित जवाब मिलते हैं, वह समय जब आपका दिल जो कभी दुख से टूटा हुआ फिर से आशा महसूस करने लगता है, जब आपके दिन जो कभी चिंता से भरे थे राहत की खुशबू लाने लगते हैं। इसलिए खड़े रहिए, भुगतान करते रहिए, विश्वास रखना शुरू कर दीजिए। भले ही आपकी आवाज कांप जाए, आपके आंसू गिर जाए, लेकिन उससे बात बंद न करें, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा करीब कोई नहीं है, और कोई सुनने वाला उससे ज्यादा दयालु नहीं है। इस रमजान को अपने जीवन का निर्णायक मोड़ बनाइए। जरूरी नहीं कि जैसा आपने सोचा हो, बल्कि जैसा आपको वास्तव में चाहिए। एक परिवर्तन जो आपकी आत्मा को शांति, आपके घर को स्थिरता, आपके शरीर को उपचार और आपके भविष्य को बरकत लाएगा, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वो आपके बलिदानों को देखता है, वो आपके फुसफुसाए शब्दों को सुनता है, और वो आपके लिए ऐसा कुछ तैयार कर रहा है जो आपकी कल्पना से भी आगे है। अभी थोड़ा और इंतजार करिए, बस विश्वास करिए और देखिए कि वो आपकी स्थिति को कैसे बदलता है, आपके सपनों से परे, आपके शब्दों से परे, आपकी सीमाओं से परे।